क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की लहरों के नीचे इतिहास की कितनी कहानियां दबी हो सकती हैं? आज हम आपको ले चलेंगे तमिलनाडु के महाबलीपुरम की रहस्यमयी दुनिया में, जहां समुद्र की गहराइयों में छिपे हैं प्राचीन मंदिर, जिनकी कहानी सदियों से लोगों को चौंकाती रही है। कहानियां आती हैं कि कभी यहाँ 7 भव्य पगोडा थे और आज उनमें से 6 डूबे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ मिथक है या वैज्ञानिक शोधों में भी इसका आधार मिला है? क्या समुद्र की गहराई में अब भी पत्थरों की दीवारें, कलाकृतियां, मंदिर की मीनारें मौजूद हैं? आज की कहानी है डूबे हुए मंदिरों की और समुद्र में छिपे रहस्यों की। महाबलीपुरम तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है, जिसे विशेष रूप से पल्लव वंश ने आगे बढ़ाया था। शॉ टेम्पल इस स्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे लगभग 8वीं सदी में बनाया गया था। ये मंदिर डायरेक्ट समुद्र तट के पास बना है और इसका नाम शॉ टेम्पल यानी तट मंदिर पड़ा, क्योंकि ये समुद्र की लहरों के पास ही खड़ा दिखता है। कुछ स्रोतों के अनुसार इस मंदिर का एक पुराना नाम जलाशयाना यानी पानी में विश्राम करने वाला भी था, जो उसकी समुद्र के बहुत पास स्थिति को दर्शाता है। ये एक ही मंदिर है, लेकिन लोक श्रुति और किंवदंतियां कहती हैं कि यहाँ कभी 7 भव्य पगोडा थे। 7 भव्य मंदिर, जिनमें से 6 अब समुद्र के भीतर चले गए। ब्रिटिश यात्रियों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में स्थानीय लोगों से सुना कि समुद्र ने इन मंदिरों को निगल लिया, और फिर शुरू हुई खोज। क्या ये सिर्फ लोक कथा थी या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी थी? समुद्री मल्लाहों की कथाएं कहती हैं कि जब समुद्र की ज्वार किरण भयंकर हुई तो मंदिरों की पंक्तियां धीरे धीरे समंदर में डूब गईं। कभी-कभी जब पानी पीछे खींचता है तो विशाल पत्थर, स्तंभ की पंक्तियां, दीवारों के अवशेष दिखाई देते हैं। 2002 में भारतीय राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान और ब्रिटेन की साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन सोसाइटी ने मिलकर समुद्र की तलहटी में खोज की। और क्या मिला? 3 अलग-अलग स्थानों पर मंदिर जैसी संरचनाएं, नक्काशीदार पत्थर और दीवारें, सब समुद्र के नीचे दबे हुए। खोजकर्ताओं ने समुद्री जीव जैसे बार्निकल्स यानी समुद्री शंखों की तरह जीव द्वारा पत्थरों को ढके देखा और उन पर रेडियोकार्बन डेटिंग की। इनमें से कुछ नमूनों ने प्रथम शताब्दी यानी फर्स्ट सेंचुरी का समय संकेत दिया, तथा अन्य नमूनों ने 14वीं और 19वीं सदी की डेटिंग दी। यानी ये डूबना एक बार में नहीं हुआ, बल्कि 2 अलग-अलग प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ, जैसे तटीय तूफान या स्थानीय सुनामी। 2004 का भारतीय महासागर सुनामी एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा। सुनामी से पहले तट की लहरें पीछे हटी और लगभग 500 मीटर तक पानी पीछे चला गया। स्थानीय लोगों ने देखा समुद्र के बीच कोई सीधी कतार में पत्थर उभरे थे। सुनामी के विशाल लहर ने उन पत्थरों को फिर से ढक लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में कई सदियों से जमा मिट्टी हट गई और कुछ कलाकृतियां और पत्थर तट पर आ गए। 2017 की खोज ने और पुष्टि की। शोर टेम्पल के उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा में 4 से 9 मीटर गहराई पर मानवयुक्त संरचनाएं मिली। एनआईओ के वैज्ञानिक एएस गौर के अनुसार ये पत्थर एक धार्मिक मंदिर परिसर से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि उनके निर्माण पैटर्न, इस्तेमाल की सामग्री आदि आज के शोर टेम्पल जैसी ही शैली की थी। एक शोध पत्र क्वाटरनरी इंटरनेशनल 2022 बताता है कि तटरेखा में बदलाव भी भूमिका निभाते हैं। मतलब इसी तटीय भूगोल ने मंदिरों को धीरे धीरे समुद्र की ओर धकेला हो सकता है। भूमि का धंसान यानी जमीन का लेवल धीरे धीरे समुद्र तट के नीचे खिसकना भी एक कारण हो सकता है। सरकार और पुरातत्व एजेंसियां अब भी खोज जारी रखती हैं, लेकिन पानी के नीचे काम करना मुश्किल है। दृश्यता कम होना, तलछट, लहरों का प्रभाव आदि बाधाएं हैं। शोधकर्ता मानते हैं कि ये पूरी खोज महाबलीपुरम शहर की खोई हुई पहचान की एक कुंजी हो सकती है। ये केवल मंदिर नहीं, बल्कि एक प्राचीन बंदरगाह और नगर का हिस्सा हो सकता है। महाबलीपुरम का इतिहास पल्लव वंश से जुड़ा है, जिन्होंने 3वीं से 7वीं शताब्दी के बीच यहाँ अद्भुत कला और वास्तुकला का निर्माण किया। यहाँ के पंचरथ, शॉ टेम्पल और आदिवराह केव टेम्पल आज भी उस युग की कलात्मक श्रेष्ठता के प्रमाण हैं। समुद्र में डूबे मंदिर इस शहर को एक रहस्यमयी आभा देते हैं, जैसे कोई खोया हुआ नगर जो कभी समुद्र के किनारे चमकता था। आज महाबलीपुरम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के जरिए लोग इन डूबे मंदिरों की झलक पाने की कोशिश करते हैं। ये मंदिर न सिर्फ इतिहास की कहानी कहते हैं, बल्कि ये भी याद दिलाते हैं कि प्रकृति के सामने इंसानी निर्माण कितना नाजुक हो सकता है। तो अगली बार जब आप समुद्र की लहरों को देखें तो याद रखिए, शायद वहाँ नीचे कोई मंदिर, कोई कहानी, कोई सभ्यता अपने उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।